अगर आपको अनकंडीशनल लेटर आया तो यूनिवर्सिटी लायबल है कि वो आपको कैश लेटर जारी कर दे। जब भी आपको अनकंडीशनल आए और यूनिवर्सिटी मजीद डिमांड करे तो आप फ़ौरन उनको एक रिप्लाई दे, एक मैसेज, एक ईमेल कर दे कि आपने जो कंडीशंस बताई थी वो मैंने फुलफिल की है। अब ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझको कैश लेटर जल्द से जल्द भेज दे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो जो है रिसेंट अपडेट्स के हवाले से है। यूके यूनिवर्सिटीज़ जो स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ, उनके फ्यूचर के साथ खेल रही है। कुछ रियली ही अब जिसे कहते हैं ना, शॉकिंग, जॉ ड्रॉपिंग इवेंट्स हो रहे हैं। हर रोज़ डेली कुछ ना कुछ सुनते आ रहे हैं। इससे पहले मैंने बात की थी यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ लंदन, जो कि जिन्होंने अचानक से पंजाब और हरियाणा के स्टूडेंट्स को जो है वो कैश लेटर्स देने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने फ़ीस भी पे की थी। इसके अलावा जो दूसरी 6-7 यूनिवर्सिटीज़ थी, उन्होंने जो बांग्लादेशी स्टूडेंट्स जो सिलहट रीजन के हैं उन पे बैन लगा दी, और वो भी नामालूम मुद्दत के लिए, अनस्पेसिफाइड टाइमिंग के लिए, कि वो कब पता नहीं ये बैन जो है ये हटाएंगे। तो इस तरह की कई चीज़ें आ रही है सामने। कुछ यूनिवर्सिटीज़ है वो ऑलरेडी केस लेटर्स उन्होंने बंद भी किया। एट द सेम टाइम जो है कंसल्टेंट्स उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को कह रहे कि हम 2 दिन में आपका ऑफ़र लेटर निकलवा देंगे, और फिर आगे का वो नहीं सोचते। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग प्लीज़ इसको गौर से सुने और इस पर ख़ुद भी अपनी रिसर्च करें, और ख़ुद ही जो है अपनी थिंकिंग भी इस पर लगाएं। जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है स्टूडेंट्स को, वो बीपीपी यूनिवर्सिटी की तरफ से। शायद बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी उसकी तरफ चली जाए, बट मुझे कंफर्म पता नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि बीपीपी का ओनर जो है, क्योंकि एक तो ये बात है कि ये गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी नहीं, प्राइवेट है, तो मैंने सुना है कि बीपीपी का ओनर जो है वो इंडियन है। तो ये मसला है कि देसी लोग जो है फिर वो अपने लोगों का हमेशा से उनको एक्सप्लॉयट करते हैं, हमेशा उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। चाहे यहाँ को जो है वो कैश इन हैंड पे जॉब दे दे, वहाँ आपकी एक्सप्लॉयटेशन करे। 1-2 हफ्ते ट्रेनिंग के नाम पे कि आपको तो कुछ नहीं आता, पूरा रेस्टोरेंट या टेक अवे या जिसमें भी काम करते हो वो आपसे साफ़ करवा देता है, 8-8 10-10 घंटे काम करवा देता है। उसके बाद जब आपकी वेज रेट लगाता है तो वो 4 या 5 पाउंड लगा देता है। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं, और जो अपने लोग हैं ये ही अपने लोगों के लिए नुकसान का बायस बनते हैं। हालांकि यहाँ पे आपको कभी भी गोरा या कोई दूसरी नस्ल का बंदा कोई धोखा नहीं देगा, सिर्फ अपने लोग ही इस तरह की चीज़ें करते हैं। यहाँ जो इन्होंने एम्पायर्स खड़ी की है, जो इन्होंने रेस्टोरेंट्स खोले हैं, ये होटल्स के मालिक है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं इनके पास, ये इसी वजह से है कि ये टैक्स चोरी करते हैं, और इसी तरह मेरे और आप जैसे स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, पैसा उठाते हैं। अभी मैं लंदन की बात करूंगा, तो लंदन में ऐसा भी है कि स्टूडेंट्स को महीने महीने ढूंढ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रहा। जहाँ पे जाए तो उनको ऑलरेडी कह देते कि आपसे पहले भी 8-10 बंदे आए थे, स्टूडेंट्स आए थे, और हमने उनको भी मना कर दिया था। चले वापस आते बीपीपी यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब बीपीपी यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, अब जो है वो इंटरव्यूज़ ले रही हैं, जिनके पहले से हुए थे उनका दोबारा रिस्केजुअल कर रही है, और इंटरव्यूज़ में मोर देन 50% स्टूडेंट्स को फेल कर रही है, जानबूझ के फेल कर रही है। क्योंकि मैंने बहुत ही बिलो एवरेज स्टूडेंट्स को देखा है जो इन इंटरव्यूज़ से क्लियर हुए हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं होता, आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं आपकी डिग्री के रिलेटेड, यानी आपने जो प्रीवियस कोर्स पढ़ा है, और आपको ओवरऑल देखते हैं कि भाई क्या वाकई इसने पढ़ाई की है नहीं, यानी आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो पर्सोना है, उसको देख के फिर वो डिसाइड करते हैं। तो बीपीपी यूनिवर्सिटी जिस तरह से कर रही है, बहुत बड़ी ज़्यादती है। पहले अचानक से क्या करना कि जो कैश लेटर्स हैं, हालांकि स्टूडेंट्स ने पे किया था, उनको विदड्रा करना। अभी मैं आपको एक बात गौर से बताता हूँ, इसको लाजमी सुने। अगर आपको अनकंडीशनल लेटर आया तो यूनिवर्सिटी लायबल है कि वो आपको कैश लेटर जारी कर दे। जब भी आपको अनकंडीशनल आए और यूनिवर्सिटी मजीद डिमांड करे तो आप फ़ौरन उनको एक रिप्लाई दे, एक मैसेज, एक ईमेल कर दे कि आपने जो कंडीशंस बताई थी वो मैंने फुलफिल की है। अब ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझको कैश लेटर जल्द से जल्द भेज दे। आई वोंट लिसन टू एनी एक्सक्यूजेस फ्रॉम योर साइड। आई हैव डन ऑल द थिंग्स दैट यू हैव आस्क्ड फॉर, and please release my case as soon as possible so that I can apply for my visa on time and reach to university before the starting of the course date. जो यूनिवर्सिटीज़ हर एक स्टूडेंट जा रहा है आग बंद करके, एक तो कोई इतनी सी यार, पूरा
ये जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? इसलिए कि इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं। तो आप उस वक्त क्यों नहीं देखते जब आप अप्लाई करते हैं? जब आप फंस जाते हैं तब आप इन चीज़ों के पीछे भागते हैं, आप रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। अगर आप पहले से ये वीडियोस देखते, पहले से रिसर्च करते, तो आप लोगों को ये नौबत ना आती। किसी का कंसल्टेंट्स ने वीज़ा लगाया, वीज़ा रोका हुआ है कि कहते हैं कि नहीं, आप जो है पहले हमें एक्स्ट्रा दे दे, एक्स्ट्रा चार्जेस दे दे, क्योंकि वीज़ा के बाद भी मैंने आपसे 20,000, 50,000, 30,000 लेने, वो आप दे दे, तब हम आपको पासपोर्ट दे देंगे। भाई पुलिस को बुलवाओ। कैसे? क्या आपका पुलिस भी आपका पासपोर्ट विदाउट एनी वारंट और एनीथिंग वो आपका जब्त नहीं कर सकती? तो वो होता कौन है आपका पासपोर्ट जब्त करने वाला? इवन अगर मांगे भी तो कह दो कि नहीं देता, जा क्या करना है कर ले। यहां के वो आपका एक बार आपका वीजा लग गया, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो किसी तरह से वो उसको उनसे पासपोर्ट लेके निकल जाना चाहिए। दूसरी बात ये कि कहते हैं कंसल्टेंट जो है प्रॉपर रिप्लाई नहीं करता, वो गुस्सा हो जाता है। तो भाई आपने इसको हायर क्यों किया? आपने पूरी रिसर्च क्यों नहीं की? अगर गुस्सा हो जाता है तो उनसे कह दो कि भाई मैंने आपको, आप मेरे नौकर हो, मैंने आपको हायर किया है, आप मुझ पे इस तरह गुस्सा नहीं हो सकते। आप फिर मुझे प्रॉपर टाइम दिया करें। आपने मेरे पैसे खाए हैं। आप मुझे टाइम बताएं कि मैं किस टाइम में, आप मुझे एक स्पेसिफिक टाइम बताएं, ठीक है मैं आपसे अपॉइंटमेंट ले लूँगा या ले लूँगी। मैं आपसे वीडियो कॉल पे या व्हाट्सएप कॉल पे या ऑफिस आके मैं आपसे टाइम ले लूँगा, और आप मुझे फिर एक्सप्लेन करें कि ये चल क्या रहा है, क्या क्या रीज़न है, क्या वजूहत है। उनका क्या है यार, वो तो आपसे पैसे लेगी बस। वो एक लॉटरी किस्म की कि कहते हैं कि लग जाए तो लग जाए, ना लगे तो अलग बात है। दूसरा ये गलत काम कर रहे हैं कि स्टूडेंट से ज़बरदस्ती फुल फीस पे करवा रहे हैं। तो एक बात तो ये खुदा के लिए सुन ले भाई, जो लोग फुल फीस वहाँ से पे कर रहे हैं कंसल्टेंट के थ्रू, हर एक यूनिवर्सिटी में 500 आपको फिर व्यू ऑफ मिलता है। आपको 500 पाउंड्स का डिस्काउंट मिलता है। वो इसलिए कंसल्टेंट, एक तो उनको वो ज़्यादा जाता है, क्या कहते हैं, कमीशन बहुत ज़्यादा मिल जाता है। इसके साथ साथ आप लोग का फुल फीस पे करें तो वो 500 पाउंड, अगर आपकी 13,000 फीस है तो याद रखें कैश से पहले या इवन वीज़ा आने से पहले आप अगर फुल फीस पे करें तो वो आपको 500 पाउंड डिस्काउंट देते हैं। तो पाकिस्तानी रुपीज़ में 1.5 लाख से ऊपर बन गए, इंडियन रुपीज़ में 50,000 बन गए भाई। इसमें आपका आराम से जो है टिकट हो सकता है। आप एक अच्छी एयरलाइन की टिकट लेके यहाँ पे आ सकते हैं, तो आपके टिकट के पैसे कहाँ जाते हैं? तो ये चीज़ें, तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये तो सबको पता होनी चाहिए यार। किस तरह आप लोगों के अक्ल पे जो है वो पर्दा लगा हुआ है, आप लोगों को समझ ही नहीं आती कि क्या करना है क्या नहीं करना। कुछ लोग ऐसे क्वेश्चंस इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस आते हैं, मैं कहता हूँ यार अब इसको मैं क्या जवाब दूँ? वो कोई मशवरा पूछते हैं कि क्या करूँ, मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी को इस तरह की ईमेल डाल दो। कहते हैं हमारी पास तो ईमेल नहीं, ईमेल तो वो जो है कंसल्टेंट के पास है, वो नहीं दे रहा। भाई किस तरह नहीं देगा यार? आपका आपका क्या कहते हैं, आपका एप्लीकेशन है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स उधर से अपलोड हुए हैं, वो सब कुछ आपका है। खुदा ना खास्ता सपोज अगर उसने कोई ऐसी ईमेल डाल दी यूनिवर्सिटी को जो कि बहुत ज़्यादा अब्यूजिव थी या बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव थी, तो वो यूनिवर्सिटी तो आपको परमानेंटली बैन कर देंगी। या उसने यूके वीज़ा ऑफिस को कुछ गलत कहा, शायद आपने उसकी ईगो हर्ट की या कुछ, तो वो तो आपको 10 ईयर्स का भी बैन लगा सकते हैं। और बाकी कुछ लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी उनके साथ रख लेते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कौन किसको देता है यार? सबसे पहले जब आप डॉक्यूमेंट्स जो चीज़ें पे हो, आप जब उनको दे दे, वो पीडीएफ में जब वो स्कैन कर देता है, तो सबसे पहले आपके पास यूएसबी होनी चाहिए उनको दे के कि भाई इस यूएसबी में जो है मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स काइंडली इनकी पीडीएफ मेरे उसमें डाल दें। आप फिर ऑनलाइन ड्रॉप बॉक्स में भी उसको रख दे, अपने फ़ोन में भी रख दे और लैपटॉप में भी रख दे, ताकि 3 कॉपीज़ आपके पास हो। अगर वो कंसल्टेंट ठीक ना निकला तो आप किसी दूसरे कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करें या खुद अप्लाई कर लें। तो किसी जगह से पैसे अरेंज करना और यूके मूव उठा के आना इस तरह नहीं होता। सिर्फ पैसा सोल्यूशन नहीं होता। मिडिल क्लास के लोग हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपने भी कुछ ना कुछ शो करना होता है अपने आप को। बाकी रही वीज़ा की बात, अब केस लेटर्स पे बात रुक गई। केस लेटर पे इसलिए ये हल्ला मचा हुआ है, मैंने पहले ही कहा था कि केस लेटर एक्चुअली में वीज़ा होता है, क्योंकि वीज़ा यूकेवीआई के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता कि वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दे अगर आप कोई बड़ी गलती ना करें। तो अब ये सारी चीज़ें हैं, आप अपने माइंड में काइंडली ज़रूर याद रखें। दूसरा, ऐसी यूनिवर्सिटीज़
जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश बना हुआ है, हर एक कंसल्टेंट कहता है कि इस यूनिवर्सिटी में जाओ, इस यूनिवर्सिटी में। तो खुदारा उनसे ज़रा बच के रहें। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ मैंने देखी है ऐसी भी, उन्होंने 3 दिन के अंदर ऑफ़र लेटर्स जारी किए, उन्होंने एक वीक के अंदर स्टूडेंट्स को कैश लेटर्स जारी किए। मैं कोशिश करूँगा 1-2 यूनिवर्सिटीज़ इस तरह से मिले तो मैं आप लोग को बताऊँ। तो आप देख ली जो जो यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे स्टूडेंट्स कम जाते हैं उधर अप्लाई किया करें, आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर आपका ये मसला है, मैं कहता हूँ आइल्स क्यों करो। मेरी यूनिवर्सिटी कील है, 32nd रैंकिंग है। जितनी भी क्वेंट्री बीपीपी यूनिवर्सिटीज़ है सारी इन सब से रैंकिंग अच्छी है। बहुत सारी लंदन की, जितनी भी आप लंदन की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, मुझे पता है आप जिन में करते हैं उन सारी की रैंकिंग से वो अच्छी है। तो मुझे क्यों मिली? सिर्फ उसका ये कि उसके मिनिमम रिक्वायरमेंट 6.5 बैंड्स थे आइल्स के और मेरे 7 थे। तो मुझे हफ्ते में आराम से किसी भी जगह से ऑफर लेटर मिल जाता था। आप आइल्स नहीं करते, मेहनत नहीं करते, आप जो है जितना इजी हो आप कोशिश करते, कंसल्टेंट भी आपको कहता है आप बेफिक्र हो जाओ, विदाउट आइल्स में करवा दूंगा, करवा देगा। लेकिन वो जो फिर रश बन जाता है ना, उनको भी तो देखना चाहिए। जो स्टूडेंट्स लंदन में आए हैं ना, लाखों स्टूडेंट्स, यकीन करें एक क्राइसिस सा मचा हुआ है। क्योंकि ऐसे लोग जो 20-25 साल से रह रहे हैं वहाँ, और जो जिनका स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं, उनसे भी बात कर लो कि भाई मुझे एकोमोडेशन चाहिए या जॉब चाहिए, वो ये वो तो कहते हैं यार स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा आए हैं कि बस पूछे ही मत। अब लंदन एक्सपेंसिव भी है, लंदन में जो है जॉब की कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, लेकिन उनको मिलना भी मुश्किल है। लेकिन वो बात जो आपको नहीं कहते लोग, लंदन में जो है वो वेज रेट भी कम है। जब आप इस तरह के काम ढूंढते, स्टूडेंट्स के लिए कम है, बाकी लोगों के लिए तो काफ़ी ठीक है। जिस जॉब के लिए आप ढूंढते हैं कैश इन हैंड या इस तरह की, उधर पर आपको बहुत कम वेज रेट मिलता है। वजह क्या है? वजह ये है कि एक अनार 100 बीमार। अगर आप काम नहीं करोगे तो कहेंगे कि कोई बात नहीं, मेरे पास रोज़ाना 20 लोग आते हैं, उन्होंने सीवी वहाँ पे जमा की हुई होती है, उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर दिए होते हैं, तो वो किसी को भी किसी भी टाइम बुला सकता है और वो खुशी से लेके आ जाएंगे, चले आ जाएंगे। वो क्या होते हैं, वो फिर मजबूर होते हैं। जो हमारे जैसे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर उनके साथ लगे हुए और हमें अच्छे खासे दे रहे हैं तो फिर हमारी बारगेनिंग पावर भी कमज़ोर हो जाती है। कहती है अगर जाना है तो जाओ, हमारे पास और भी आपसे कम रेट में काम करेंगे, और वो भी मजबूर होते हैं। कहते घर पे पड़े रहते हैं, भूखा रहना होता है, और फिर अपने खर्चे अलग से, अपनी अकोमोडेशन के खर्चे अलग से, वो किस तरह से पे करेंगे? तो वो मजबूरन फिर 40 और 50 पाउंड पूरा दिन पूरी रात लगा के उनके साथ लग जाता है। अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी जो है वो प्रॉपर रिसर्च करके अच्छी तरह चूज़ करे, आइल्स पे फोकस करे। अभी जो आ रहे हैं वो उनको तो मैं यही एडवाइस करूँगा कि जब आना है तो एकोमोडेशन उधर ही से बुक कर ले, देख ले। अगर कोई दोस्त है वो कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि ये एकोमोडेशन महंगी या कुछ, तो एवरेज रेट चेक करें। एवरेज रेट के आसपास है तो वो बिला झिझक आप कर दें। आप खैर है मिनिमम कोशिश करें कि जितना मिनिमम हो उतना मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट कर ले, ताकि अगर आपको उधर मज़ा नहीं आ रहा या आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको नए दोस्त मिल गए, आप लोग एक नया घर अपने तौर पे लेना चाहते हैं, तो फिर आप उधर आराम से शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन उधर से करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा बर्डन होता है, तो फिर ये मसला आपको नहीं आएगा। तो जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ कर रही है स्टूडेंट्स के साथ, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, और स्टूडेंट्स के पास इतना कुछ राइट भी नहीं है कि वो आवाज़ उठा सके। मसला ये है, प्रॉब्लम ये है कि इधर अगर आपके पास इधर आके कुछ करें तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से अनफॉर्चुनेटली आप उनका एक बाल नहीं कर सकते। कोई कुछ नहीं कर सकता है यूनिवर्सिटीज़ को उधर से। तो इसलिए जो मास्टर स्टूडेंट्स हैं बीपीपी यूनिवर्सिटी की, उनको मैंने पहले ही अलर्ट किया हुआ था। ये कोई नेगेटिव बात नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स को फेल किया जा रहा है, इंटरव्यूज़ में फेल किया जा रहा है, उनकी रिस्केजुअल किए जा रही है, और अगेन अनकंडीशनल आया है, तो आप एक्सपेक्ट करें कि आपको कैश लेटर ज़रूर आएगा, क्योंकि ये एक अनकंडीशनल जब आ जाता है तो आपने अपनी सारी कंडीशंस पूरी की है। अब ये यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है कि आपको कैश लेटर दे। यही बताना था। वीडियो पसंद आई लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट डाउन करें, मैं कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। और अगर ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप कमेंट में नहीं पूछना चाह सकते, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन काइंडली सबसे पहले फॉलो किया करें, क्योंकि विदाउट
फॉलोइंग में लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, मैं फिर भी जवाब दे देता हूँ। लेकिन अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत से लोगों को मेरी आवाज़ पहुँचेगी, उनको फ़ायदा होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।